अगर कुछ नया मीठा खाने को जी करे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके ज़ायक़ों में और दस्तरखान में ढेरों बरकतें अता फरमाए, आमीन। वेलकम बैक टू उम्मे फैज़ान किचन। तो जी चलते हैं अपने किचन में, बिना वक्त ज़ाया किए करते हैं अपनी जल्दी से रेसिपी स्टार्ट। इधर मैंने ले ली है एक फुल ब्रेड और मेरे पास ये जो ब्रेड है ना, इसकी साइड जो है काफ़ी हार्ड है, तो इसलिए मैंने रिमूव कर लिए हैं और बाकी के भी मैंने सारे ही रिमूव कर लिए हैं। इनको मैंने बड़े बड़े पीसीस में इस तरह से काट लिया और एक फूड प्रोसेसर हमें चाहिए। इसको हमने अच्छे से पाउडर फॉर्म में पीस लेना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी ही इसको पीस लूँगी और इसको निकाल लेते हैं हम अलग से बॉल में। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने इस तरह से अच्छे से बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये पीस गया है। तो ये तैयार हो गया, इसको साइड पे करते हैं और बाकी का काम देखते हैं। 1-2 कप इधर मैंने ऐड किया है चॉपर में चारों मगज़ का, और 1 कप ऐड करेंगे इसमें बादाम का और 1 कप ही काजू नट का। ज़रूरी नहीं आप यही नट इस्तेमाल करें और एक कप ही इस्तेमाल करें, आप इनको हाफ़ कप भी यूज़ कर सकते हैं और जो नट्स आपके पास मौजूद हों, जो आपको पसंद हो, आप वो ऐड कर सकते हैं। और इधर मैंने 1 कप ऐड कर दिया है कोकोनट का बुरादा। ये भी अगर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है, इसका फ्लेवर पसंद नहीं है, या अगर आपके पास ये है नहीं तो इसकी वजह से आप ये रेसिपी जो स्किप मत करें, रेसिपी बनाएं और फुल इंजॉय करें। उसके बगैर भी बहुत मज़े का बनेगा। तो देख सकते हैं आप ये अच्छे से पिस गया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तो नहीं बना, लाइट से चंकी फॉर्म में ये बन गया है। तो चलें इसको भी साइड पे करते हैं और इसका बाकी का काम देखते हैं। और इधर मैंने देगची को रख लिया जी चूल्हे पे और फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें ऐड कर रही हूँ 2 लीटर दूध। एक ब्रेड ले ली हमने और 2 लीटर इसमें दूध ऐड कर लिया है और मैं इसको लगातार हिलाते रहूँगी क्योंकि ये फ्रिज का दूध है और ये नीचे जो है ना जमना शुरू हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ख्याल रहे कि दूध को हमने गाढ़ा नहीं करना, इसको बॉयल होने तक हिलाते रहना है। तो बस जैसे ही इसको बॉयल आएगा, जो हमने ब्रेड बना कर रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। एकदम से सारी ऐड नहीं करेंगे, तो मैंने भी पहले थोड़ी ऐड कर दी है और बकाया इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे। ये जब तक थोड़ी सी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी थिक होना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। और अब बकाया जो ब्रेड रह गई है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा ख्याल रहे कि इधर कोई गुठलियाँ वगैरह ना बनने पाए, तो लगातार हम इसको हिलाते ही रहेंगे जब तक ये अच्छे से पकने की तरफ ना आ जाए। तो देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक थिक होना शुरू हो गई है और ये पक भी रहा है, बीच में थोड़े थोड़े से बबल भी बन रहे हैं। तो इस टाइम पे ऐड कर देंगे इसमें 1 कप मिल्क पाउडर का। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। और इसको ऐड करने के बाद भी हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी गुठलियाँ तो बिल्कुल भी नहीं बनने देनी, वरना तो ऊपर से तो वो गुठली सी बन जाएगी, मगर जब हम बाइट करेंगे तो अंदर से वो इसका पाउडर ही बना रहेगा। तो इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसी का फ्लेवर सारी खीर में आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि आप कितनी आसान मज़ेदार सी खीर तैयार होने जा रही है, वो भी ब्रेड की। तो है ना मैजिकल ये रेसिपी, और काफ़ी हद तक ये पक रही है। अब इसमें ऐड करते हैं हम 1.5 कप शुगर का। तो शुगर भी हम एकदम से सारी ऐड नहीं करेंगे, 1 कप मैंने ऐड कर दिया है। तो चलें इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही ये मिक्स होगी तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन होना शुरू हो जाएगी और बाकी की भी ऐड कर देंगे। तो इससे ये होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें पता चलती रहेगी और आप टेस्ट चेक भी कर लें। चीनी जितनी आपको रिक्वायर्ड है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो 1.5 कप ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ही परफेक्ट मीठा बनेगा। तो देखें जी ये पक गया काफ़ी हद तक, इसको मैंने 4 से 5 मिनट पका लिया और इसमें आप देख सकते हैं कि बबल भी बन रहे हैं। इस टाइम पे 1 टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें इलायची पाउडर का, और जो ग्राइंड करके रखे थे हमने सारे नट्स वो ऐड कर देंगे। थोड़े से बकिया रहने देंगे गार्निशिंग के लिए। नट्स ऐड करने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको तकरीबन हम 7 से 8 मिनट इतना पका लेंगे कि नट्स का फ्लेवर अच्छे से खीर में मिक्स हो जाए। तो बताएं, कभी आपने ब्रेड की खीर बनाई है? अगर अचानक से आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए और कुछ घर में मीठा ना हो, तो ब्रेड तो हर घर में होती ही है, तो गरम गरम दूध में ब्रेड डालें और कमाल देखें और अपने गेस्ट को भी दिखाएं। तो जिसको आप बनाकर खिलाएंगे तो उनको यकीन ही नहीं आएगा कि ये आपने इतनी जल्दी डिज़र्ट घर में ही रेडी किया, और वो भी ब्रेड के साथ। तो देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त बन गई है।
और ऑलमोस्ट ये डन हो गई है। तो इस टाइम पे इसमें 2 टेबलस्पून मैंने केवड़ा वाटर के ऐड कर दिए हैं। इससे जो है फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, ये लाजमी ऐड किया करें। स्पेशली हमारे ज़र्दा और खीर वगैरह में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। खीर जब अपने एंड टाइम पे पक रही होती है तो काफ़ी पीक पे होती है और इसके छींटे काफ़ी ऊपर तक उठते हैं, तो इसलिए एहतियात से इसको मिक्स करते रहें और अपने हाथ भी बचाते रहें। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े से इसमें बबल बन रहे हैं और इसके ऊपर जब सिकड़ी आना शुरू हो जाती है ना, ये बलाई सी, तो इट्स मीन के खीर रेडी हो जाती है। तो बस इस टाइम पे इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ये ठंडी होकर भी काफ़ी थिक हो जाएगी। चलें जी, हमारी ये रेडी हो गई है। खीर कह लें इसको, ब्रेड पुडिंग कह लें, जो भी कह लें, इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखने में जितनी ही ज़बरदस्त लग रही है, खाने में भी उतनी लजीज है। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत हेल्थी है। अगर अचानक से आपके घर में कोई दावत है तो उसमें भी आप बनाकर इसको मिनटों में सर्व कर सकते हैं। और बहुत जल्द ऐसे ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। इससे ये होता है कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलती है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। वीडियो तो आप वॉच कर लेते हैं मगर लाइक करना भूल जाते हैं। काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपके लाइक से वीडियो की रीच बढ़ती है। और फीडबैक में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मस्ट दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर। चलें जी, इधर हमारी खीर की प्लेट भी रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं जो नट्स मैंने साइड पे निकाल कर रखे थे वो भी गार्निश कर दिए और साथ में रोज़ पेटल से इसको डेकोर भी कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही मैं चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। ये बाइट आप सबके नाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फीडबैक मस्ट दीजिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।